राधे राधे बेटा सभी को। एक बार हम लोग फिर नेक्स्ट मेंबर सॉल्ट फैमिली का डिस्कस करने आए हैं, जो कि तुम्हारे सामने आता है। नेक्स्ट मेंबर बच्चों क्या है, दैट इज कॉल्ड अ ब्लीचिंग पाउडर, प्रिपरेशन प्रोसेस ऑफ अ ब्लीचिंग पाउडर, जो कि अभी सीबीएसई ने अमेंडमेंट किया है। जो नई बुक आई है सीबीएसई की, उसमें जो है ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, दैट इज कॉल्ड CaOCl2। क्या पढ़ रहे थे बेटा, CaOCl2। लेकिन अब जो सीबीएसई ने जो फॉर्मूला जो लिख के दिया है, ये फॉर्मूला लिख के दिया है, क्या दिया है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद, इसको बैलेंस करके दिया है 2CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2Cl2 will gives a CaClO का होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस 2H2O। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये वाला लिखना है आपको फॉर्मूला, ना कि आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है। तो ध्यान रखिएगा, हमें कौन सा फॉर्मूला लिखना है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaClO का होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस 2H2O। बेटा हमें ध्यान रखना है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लिखना है, हमें ये वाला फॉर्मूला लिखना है जो कि सीबीएसई ने अमेंडमेंट किया है। इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। हमें क्या करना है, क्लोरीन को पास करा देना है विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्लेक्ड लाइम के नाम से जानते हैं। क्योंकि आप पहले रिएक्शन जो लिखते थे, वो पहले रिएक्शन क्या लिखते थे, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 विल गिव्स CaOCl2 प्लस H2O, जो कि अब आपको ये रिएक्शन नहीं लिखनी, अब आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है। याद रखिएगा, ये वाली रिएक्शन लिखनी है। तो ये प्रिपरेशन प्रोसेस है किसका, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर का। और ध्यान रखिए इसका यूज क्या है, हमें यूज किस लिए होता है ब्लीचिंग पाउडर। सबसे आपको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर हमें लॉन्ड्री इंडस्ट्री में यूज होता है, कि कपड़े के सफाई के लिए काम आता है, इन यूज इन द लॉन्ड्री। ठीक है, तो आपको कलर भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर कलर कैसे है। यहाँ पर तो कई सारे डायग्राम दे रखा है कि ये क्लोरीन गैस निकल रही है, फिर ड्राई स्लेक्ड लाइम से इसको पास कराया गया है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर आपको मिला है। द प्रोडक्ट इज पेल येलो known as a bleaching powder. It is a dried and stored at airtight container. किसमें रखा जाता है, that is called a airtight container. तो ये आपका क्या है, that is called a bleaching powder. नेक्स्ट मेंबर हमारा क्या होता है फैमिली ऑफ सॉल्ट का, ये क्या दिख रहा है आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आगे चलकर हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो यहां आपको दिख रहा होगा ओवरऑल रिएक्शन बेकिंग सोडा की क्या होती है, दैट इज कॉल्ड NaCl प्लस एमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव्स अ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड ऑल्सो नोन एज अ बेकिंग सोडा। एंड ये प्रोडक्ट क्या निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन क्या है तुम्हारी बेकिंग सोडा की, और क्या बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें क्या करना है, NaCl बच्चों, जैसे कि आपने ब्राइन सॉल्यूशन में याद किया होगा, NaCl प्लस वाटर। साथ में आपको याद करने के लिए इस तरह से याद हो जाएगा कि जैसे कि आपने ब्राइन सॉल्यूशन में लिया था NaCl प्लस वाटर, साथ में कौन सी गैस पास कर देंगे, CO2, और कौन सी गैस पास कर देंगे, NH3। तो आपको क्या मिल जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको फॉर्मूला बोलते हैं NaHCO3। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में लिखा भी है कि किस लिए बेकिंग सोडा यूज होता है, आपको फॉर द किचन पर्पस के लिए, बढ़िया बढ़िया खाना बनाने के लिए, और बढ़िया बढ़िया एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फॉर टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि ये यूजेस इसके क्या है। देखिए अब इसमें की पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट लिख रखा है, क्या, CO2 is generated by reacting marble CaCO3 with dilute HCl. CO2 is passed through ammoniacal brine, sodium chloride solution plus ammonia, and the sodium bicarbonate precipitates out, and the precipitate is filtered, washed and dried to obtain the baking soda. अब आपको दिख रहा है किस तरीके से जनरेट किया गया है, दैट इज कॉल्ड अ बेकिंग सोडा। ठीक है, अब आगे चल के इसमें अगर बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब वो किचन पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो तुम्हारे सामने ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाती है। इसकी रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन आता है, 2NaHCO3 NaHCO3, तो ये क्या दे देगा, दैट इज कॉल्ड Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ध्यान रखिएगा, कार्बोनेट आपको कहीं भी दिख जाए तो कौन सी गैस हमेशा रिलीज करेगा, CO2।
CO3 दिख जाएगा आपको, क्या दिस करेगा, CO2, इट विल गिव्स अ सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। इसी को आगे फॉरवर्ड करते हुए जब हम लोग प्रिपरेशन सीखते हैं वॉशिंग सोडा की, जब आपने देखा होगा तो वहां पर जो वॉशिंग सोडा बना, देखिएगा आपने अभी प्रीवियस आपने देखा बेकिंग सोडा में, बेकिंग सोडा को आपने हीट किया था तो क्या बना था, Na2CO3। इस Na2CO3 में ही, इस Na2CO3 में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ऐड कर देंगे, तुम्हारा ये बन जाएगा वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं, दैट इज नोन एज अ वॉशिंग सोडा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, दैट इज कॉल्ड अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इस बार बोर्ड के एग्जाम में आया भी था। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम आपको दिख रहा होगा, क्या जिप्सम है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट डॉट डुअल हाइड्रेट। इस कैल्शियम सल्फेट को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एट 373 केल्विन लिखना मत भूलिएगा, एट 373 डिग्री केल्विन और डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस में, तो ये तुम्हारा क्या बन जाता है, दैट इज कॉल्ड अ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट प्लस 1.5 वाटर, जो क्या लिखा हुआ, दैट इज कॉल्ड अ वाटर वेपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अब अगर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो जिप्सम को हीट करते हैं एट 373 डिग्री केल्विन पे, तब जाकर तुम्हें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है बच्चों, और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये प्राइस हो जाता है। तो आपकी ये पिक्चर दिख रही हो, आपको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पिक्चर का। मैंने आपको रिएक्शन बता दिया कि ये रिएक्शन क्या है, उसका यूजेस आपको दिख रहा है, टू सर्ज इन मेकिंग सर्जिकल कास्ट, मेकिंग वाटर वॉल डेकोरेशन। तो ये सारी चीजें आपको ये साल ये बोर्ड के एग्जाम में आया था, तो याद रखिए कि ये 5 आपने जो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स पढ़े हैं आपके CBSE सिलेबस में है, तो कम से कम इस 5 में से कम एक क्वेश्चन तो आपको, 3 सेट होते हैं तो एक क्वेश्चन तो आपको जरूर 100% मिलेगा। ठीक है, अब तक क्लियर, राधे राधे बेटा सभी को।